नाफरमानी का अंजाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनांचा एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरजमीन की तरफ ले चले हैं। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए कड़े कड़े उस बैठे हुए शख्स के गले चीर रहा है, और जब एक गला गदी तक चिर जाता है तो दूसरे गले के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में इसका पहला गला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल करता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर क्या बात है, तो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स पर से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए उस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनांचा जब वो शख्स उसके सर पर से जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा पड़ता है और वो शख्स अभी उस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर से दुरुस्त हो जाता है और वो फिर इस तरह इसका सर फोड़ता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है, तो दोनों आदमी कहने लगे आगे चलिए। जब हम आगे चलकर ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते थे, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो दोनों कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है और निकलना चाहता है तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता है कि वो फिर उसी जगह पहुंच जाता है। फिर निकलना चाहता है तो फिर मारकर उसको उसी जगह पहुंचा देता है। इस हाल को मैंने मालूम करना चाहा तो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम ऐसे सरसब्ज़ शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक शख्स और बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो दूंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको उस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान एक खूबसूरत मकान था। दोनों मुझे उस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहाँ पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने दोनों शख्सों से कहा कि तमाम रात तुम मुझे लिए फिरे हो, आखिर इन इसरार की हकीकत से तो भी आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के गले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर पोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सो रहता और दिन को इस पर अमल ना करता। क़यामत तक वो इस अज़ाब में मुब्तला रहेगा और आग के गार में जिनाकार पड़े है और खून की नहर में सूदखोर है। हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज़ दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और इसी दरख्त के करीब आग दूंकने वाला शख्स आपने देखा वो मालिक दारोगा दोज़ख है, और दरख्त के ऊपर वाला पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है और दूसरा शहीदों का है। हम दोनों आदमियों में मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल है। इसके बाद कहने लगे जरा सर ऊपर उठाइए। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल मुझे नजर आया। वो कहने लगे ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा तू मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर उन्होंने कहा नहीं, अब आपकी उम्र पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। अंबिया का ख्वाब भी वही होता है। इस सच्ची हिकायत से
جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار سود خور کی سزاؤں کا حل، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حل معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔